किस बात का डर? नीट के जितने पुराने पीवाईक्यूज हैं, तुम्हारे जितने भी मेंस के पीवाईक्यूज हैं वो बन रहे हैं। एडवांस के पीवाईक्यू जितने भी यहां पर मैं करा रहा हूं, क्या वो बन रहे हैं? ठीक है, जितना मैं करा रहा हूं बेटा उसका 50% भी तू कर लेगा, तेरा काम हो जाएगा। इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है, बस और 15-20 दिन की कहानी बाकी है। ठीक है, बस ऐसे ही टिके रहो बेटा, ठीक है ना। और हाँ, रिवीजन तो देखो हमेशा तेरे को लगेगा, रिवीजन में हमेशा तेरे को इस बात का जरूर एहसास होगा कि कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। ये तो है, ये तो हमेशा होगा, तो सबके साथ होता है। मैं भी अगर पूरा चैप्टर रिवाइज करने पे आऊंगा तो शायद हो सकता है मैं भी पूरा चैप्टर कभी रिवाइज ना करा पाऊं, पूरा का पूरा चैप्टर, क्योंकि इतनी सारी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में है, तू तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट पेपर के लिए। ठीक है, बाकी रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट जो मैं आपको बता चुका हूं, एसकेसी पीडीएफ। ठीक है, एसकेसी पीडीएफ से पढ़ो, बढ़िया बेस्ट रिवीजन होगा। और उससे भी बेस्ट है तेरे नोट्स, तेरे नोट्स। अरे बात सामने, जो तू क्लास में नोट्स बना रहा है ना बेटा, वो सबसे बेस्ट है तेरे रिवीजन के लिए। क्लियर है? हाँ, जितने भी ऑफलाइन क्लास से इतने बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन होते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्शन होते हैं, हरिवासौल में एक एवरेज बच्चे के स्पेशली हरिवासौल में, उसके पीछे किस चीज का योगदान होता है? वो सबसे पहले सबसे बड़ा योगदान होता है उनके बनाए हुए नोट्स का। ठीक है, वरना बैठ के लेक्चर तो ना जाने कितने लाखों लोग देख रहे हैं। मैं तुझे एक बात बता दूं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। वो सारे लोग छट जाएंगे पेपर होते के साथ ही। ठीक है, एक होता है लेक्चर बैठ के देखना, एक होता है लेक्चर के साथ समझते हुए प्रॉपर नोट्स बनाना और बिल्कुल बैलेंस वे में हर एक चीज को मेंटेन करके चलना, होमवर्क करना। अरे बात समझ में? तो इसलिए टेंशन मतलब बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। ठीक है बेटा, बिल्कुल तू किसी भी ऑफलाइन वाले टीचर से पूछ लेना एक बार जाकर, अगर तुझे डाउट हो रहा तो। ठीक है, कि सर क्या केवल लेक्चर देखने से सिलेक्शन हो जाएगा, या बैठ के लेक्चर देखने से कि मास्टर लगा पड़ा है सॉल्व करने में, हम बस देख रहे हैं मास्टर सॉल्व करने में लगा पड़ा, हाँ सर करो गुरुजी सॉल्व करो 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 करो। ठीक है भाई साहब, मास्टर लगा पड़ा है सॉल्व करने, देखो ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा, तुम बैठ कर देख रहे हो, हाँ ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा। भ्रम है ये, तो वो सारी भीड़ एक ही बार में छट जाएगी, इसलिए तू टेंशन ना ले बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ, तुझे मैंने क्वेश्चन मजबूर करने के लिए, समझ रहा है ना, क्लास में कि तू क्वेश्चन क्लास में करे, मैं इसके लिए तेरे को मजबूर करता हूं। और हमारा क्लास का एक अच्छा वक्त इस चीज में भी जाता है। तो तैयार हो, बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, टेंशन ना ले। सर रेगुलर होमवर्क करता हूं, यही तो चाहिए, बस यही चाहिए। रोज का होमवर्क, रोज की क्लास रोज। ठीक है ना, यही चाहिए। ठीक है ना, टाइम नहीं मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, टाइम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात सुन, बहुत अच्छे जा रहे हो अगर आप टिके हुए हो ना यहां तक। ठीक है, अगर आप यहां तक टिके हुए हो तो बहुत अच्छा जा रहे हो। इस बात का एहसास हर बच्चे को होता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसकी प्रिपरेशन पता नहीं ठीक चल रही है नहीं चल रही है। अगर तेरे दिमाग में बात है तो इट्स ओके, क्योंकि सबके दिमाग में बात आती है। बस तू अपने आप से कुछ सवाल पूछा करना रोज, जब भी तेरे दिमाग में डाउट आए। ठीक है, कि मैं डर लग रहा है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस अपने आप से कुछ 2-4 सवाल पूछा कर। सबसे पहले कि क्या क्लास में जो समझ में आ रहा है वो और क्लास नोट्स तो ठीक से बना रहा है नहीं बना रहा है, क्योंकि कलम घिसना बहुत जरूरी है। अरे बात समझ में, कलम घिसना बहुत जरूरी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या तू होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, खत्म कहानी। ये 2 चीजें। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। केपीपी का बैकलॉग तो आएगा। ठीक है, वो तो देख, अब तू देख केपीपी का बैकलॉग तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो होता ही था। हम लोग ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाते थे, अच्छे बैच में भी जब पढ़ाते थे, टॉप का बैच भी जो होता था, तो वहां भी सारे बच्चे होमवर्क नहीं कर पाते थे। वहां भी हम लोग दिया करते थे कि ये तेरी आज की टीपीपी है, ठीक है, ये करके लेके आओ। एक क्विज है, ले भाई ये क्विज के 15 सवाल करके लेके आओ। ठीक है, उसके साथ साथ एरोप दे देते, ले 10 सवाल एरोप के करके लेके आओ। ये अच्छे टॉपर बैच में बता रहा हूं मैं। तो भैया 35 सवाल दे दिए। अगले दिन जब क्लास स्टार्ट हुई तो 35 में जब पता चला, कोई बच्चा 30 सवाल कर पाया, कोई बच्चा 25 सवाल कर पाया, कोई बच्चा 20 सवाल ट्राई कर पाया, कोई बच्चा 15 सवाल ट्राई कर पाया। अरे बात समझ में? फिर बच्चे ने बोला कि हाँ सर 8 ट्राई करूंगा, लेकिन 8 ट्राई करने की जैसी बारी आई, उस दिन फिर अलग सवाल दे दिए। ठीक है, उस दिन अलग होमवर्क दे दिया उसको, चल अब ये करके लेके आ, शीट के ये क्वेश्चन करके लेके आ। ठीक है, ये एरोडॉप के क्वेश्चन करके लेके आ। तो ये तो मैं तुझसे अपने अच्छे बैच की एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो वो तो छूटता तो भाई साहब वो तो सब जगह ही है, थोड़ा थोड़ा तो सब जगह ही छूटेगा, इसलिए आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और केपीपी का बैकलॉग तो बनना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि केपीपी का बैकलॉग नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको केपीपी कम दी जा रही है। मैं तो सीधी बात बोलूंगा, ठीक है ना। केपीपी का थोड़ा बहुत बैकलॉग बेटा बनना भी चाहिए, क्योंकि ये मेरा टारगेट रहता है कि कभी भी तेरा टाइम जो है खाली ना जाए। ठीक है ना। हाँ,
सर यही होता है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके साथ होता है। अरे बस समझ में, ये सबके साथ होता है, ठीक है सर, सेम है, हाँ हाँ, इसलिए टेंशन मत ले, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल टेंशन ना ले। मैंने होमवर्क दिए, किए या नहीं किए, पहले बता। नहीं किए तो करने चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेट करके होमवर्क देता हूं मैं, देख ऐसे कुछ भी रैंडमली नहीं देता हूं। मैं मान के चलता हूं कि तू फिजिक्स में क्लास खत्म होने के, देख मेरी बात सुन, सीधी बात सुन, मेरी किसी भी क्लास का होमवर्क चेक कर लेना, कोई भी होमवर्क में 1.5 या 2 घंटे से ज्यादा का नहीं देता हूं। आमतौर पर मेरा होमवर्क 1 घंटे का होता है रोज का। ये मैं मान के चलता हूं, 1 घंटा तेरा रोज का हो गया, 1 घंटा तेरा काइंड ऑफ रिवीजन हो गया। घर पे जाके 2 घंटे फिजिक्स पढ़ो, अगर निकाल सकते हो तो। बाकी समय अपना केमिस्ट्री और अपना बायोलॉजी को दो। पहले ही हो गए थे, बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं तुझे होमवर्क 30 मिनट का दूंगा, कभी कभी ऐसा होगा किसी दिन मैं होमवर्क तेरे को 1 घंटे का दे दूंगा, कभी कभी ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के दे दिए तो वो तेरे के 1.5 घंटा खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कह रहा है 30 क्वेश्चन थे, हाँ तो 30 क्वेश्चन थे तो 1 घंटा मान ले तू, 30 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मान ले, क्योंकि सवाल सारे आसान थे, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं। 1 घंटे का तेरे को होमवर्क दे दिया मैंने वाला। अरे बात समझ में, ठीक है। अब उन लोगों से तो बढ़िया है जो बेचारे अभी भी 3-3 2-2 घंटे नोट्स बनाने में ही निकाल देते हैं क्लास खत्म होने के बाद। समझ, उन जो बहुत बढ़िया है तू, अभी बहुत बढ़िया जा रहा है तू, टेंशन ना ले। बस मैं तुझे खींचना चाह रहा हूं उन बच्चों की तरह जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ अबे बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया जा रहा है, टेंशन ना ले। बढ़िया कंटेंट जा रहा है, ओरिजिनल कंटेंट जा रहा है, ओरिजिनल मास्टर से पढ़ रहा तू उस टाइम पे।